नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको महाकुंभ की हर तस्वीर दिखा रहा है। इस वक्त महाकुंभ का स्पेशल कवरेज आप देख रहे हैं और महाकुंभ में अब तक 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है। महाकुंभ में एक नया कीर्तिमान रोज स्थापित हो रहा है। महाकुंभ का स्पेशल तस्वीरें आप को लगातार हम दिखा रहे हैं और महाकुंभ में रोज नए कीर्तिमान रचे जा रहे हैं। महाकुंभ का आज 12वां दिन है और इस समय संगम नगरी आस्था की तमाम तस्वीरों के साथ डूबी हुई है। महाकुंभ का अद्भुत समागम चल रहा है। देश विदेश से लोग तो आ ही रहे हैं, लेकिन भारत के अलग अलग कोनों से भी लोग आ रहे हैं। इस समय हम जहां पर मौजूद हैं वहां पर आसाम के स्पीकर विश्वजीत दायमारी जी आए हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप प्रयागराज आए हैं महाकुंभ में। जी जी, मेरे ये सबसे पहले एक अभिज्ञता है, एक्सपीरियंस है। कभी भी नहीं आया था और प्रयागराज में तो पहली बार ये है और 80 समय पे आया है और गुरुजी का आशीर्वाद है कि यहाँ पर आके आज थोड़ा जगह में भी कुछ भगवान के नाम पे कुछ डाल दिए ताकि ये भगवान की हो, गुरुजी का दिया हुआ है। मैं आसाम से हूँ, जिसको महाभारत के समय में प्रागज्योतिष के नाम पे जानते थे और जो यहाँ पर हमारा महादेव जी के नाम पे जो यज्ञ हो रहा है, हमारे प्रागज्योतिषपुर का राजा बानासुर वो हमारे महादेव का भक्त थे, जिन्होंने हरिहर के युद्धों में महादेव का आमंत्रण करके श्री कृष्ण जी और उनके बीच में युद्ध हुए थे। बाद में स्वयं ब्रह्मा वहां पर मौजूद होके ये युद्ध को रुकना पड़ा। उसके बाद ब्रह्मा ज्ञान पाने के बाद बानासुर संत बन गए, साधु बन गए। मैं उस भूमि से हूँ, तो यहाँ आके सभी संतों को देख के अच्छा लगा और दुनिया के सारे लोग यहाँ आके कुंभ में भाग ले रहा है। ये बहुत बड़ी बात है और जगत मंगल के काम कर रहे हैं। इसके लिए हमारी सारी गुरुओं को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। क्योंकि आप प्रयागराज पहुंचे हैं, क्या लेकर जा रहे हैं आसाम के लिए आप, और क्या मन में भाव था जब आप प्रयागराज आए? आसाम में तो ये एक बार्ता ले जा रहा हूँ कि हमारे जीवन में एक दायित्व तो है जगत मंगल के लिए, सभी के मंगल के लिए भी हमें कुछ समय देना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। हमारी जीवन दूसरों के काम में भी आना चाहिए, सिर्फ अपने के लिए नहीं। तो यहाँ मतलब जो हुआ है, जो देखा है, इसको मैं शेयर करेंगे और यहाँ जगत कल्याण के लिए जो हो रहा है तो इसको भी मैं साथ में लेके जा रहा हूँ कि उत्तर पूर्वांचल या असम का भी मैंने उसी के साथ जुड़ा हुआ है। ये जरूर इस कुंभ जो उत्सव हो रहा है उसके जरिए नॉर्थ ईस्ट के लोगों का भी ज्ञान प्राप्त होंगे। एक अंतिम सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि स्पीकर की एक बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास आसाम की। उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा आयोजन किया गया है महाकुंभ का, जो 144 साल बाद सहयोग पड़ा है, क्या आप कहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार को इस आयोजन के लिए? देखिए, ये तो अभूतपूर्ण आयोजन है, मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मैं कल परसों से लखनऊ में था, तो हमारे अध्यक्ष सतीश महाराज जी उन्होंने सब बताया और उनके विधानसभा में भी देख के मैंने बहुत ऐसे चीजों को देखने को मिला जो हम सभी को उनको फॉलो करना है। योगी जी को कल मिला, मुख्यमंत्री जी हमारी सबकी सम्मान्य आदरणीय, कल उनके साथ भी मिले, बात हुए। उन्होंने भी कुछ जिक्र किया कि इसके लिए शुरुआत से लेके मतलब कैसा कैसा क्या व्यवस्था किया गया है और यह आने के बाद तो देख ही लिया। ऐसे कभी भी कोई कुछ नहीं कर सकता है जो उत्तर प्रदेश ने आज यहाँ पर मतलब करके दिखाया। साढ़े इतना करोड़ों लोग आते हुए भी इसमें कोई समस्या नहीं है, हर तरफ, और सब हंसी खुशी है। जितना भी लोग आए हैं सबके मुंह पे हंसी है। तो ये तो भगवान का देन है, अच्छे काम में सब भगवान साथ देता है, तो ये उदाहरण है। अच्छे काम में भगवान साथ देता है, यही समागम महाकुंभ शहर का है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ में वर्षा शाही, इंडिया न्यूज प्रयागराज। महाकुंभ शहर में एक अनूठी पहल की शुरुआत हो रही है। ये पहली बार ऐसा होगा कि किसी महाकुंभ या कुंभ में किसी की शादी हो रही होगी। ये शादी कहाँ हो रही है और कैसे हो रही है, आपको बताते हैं। ये शादी जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यतेंद्रानंद महाराज जी के आश्रम में हो रही है और बहुत ही धूमधाम से ये शादी कराई जाएगी। महाराज जी हमारे साथ हैं। महाराज जी,
पहली बार सुना है कि कभी कुंभ या महाकुंभ में शादी हुई हो किसी की, ये तो इतिहास में लिखा जाएगा। ये कोई सामान्य शादी नहीं है। सनातन धर्म के प्रति एक दृढ़ आस्था रखकर सनातन को स्वीकार करते हुए, और जो हमारी शिष्या है, हमारी पुत्री भी, मूलतः वो ग्रीस एथेंस से हैं, ग्रीक हैं, और एक लंबे समय से सनातन की विचारधारा से जुड़ी हैं, योग और ध्यान से जुड़ी हैं। तो सनातन के प्रति उनकी ऐसी गहरी आस्था लगाव हुआ कि उन्होंने अपने विवाह का सुनिश्चय किया, और जो हमारी पारंपरिक वैदिक रीति है, क्योंकि दुनिया में परिवार ये व्यवस्था केवल और केवल भारत की है और भारत ने दी है दुनिया को, तो वो उसी पद्धति से उन्होंने आग्रह करा कि मैं पूर्णतः वैदिक विधि से विवाह करना चाहती हूँ। तो कुंभ एक ऐसा शुभ अवसर आया कि जहाँ देवता भी हैं, साधु संत भी हैं, समाज भी है, और मेरे को भी लगा कि कुंभ से एक अच्छा मैसेज ये जाना चाहिए कि सनातन की दिव्यता क्या है, भव्यता क्या है। तो 26 जनवरी को पीनालोपी सारा और सिद्धार्थ शिव खन्ना दोनों का यहाँ विवाह होगा। दोनों के परिवार के लोग यहाँ आना शुरू हो गए हैं, और जो जो भी वैदिक रीत रहती है उस रीत के अनुसार इनका विधिवत यहाँ विवाह संपन्न किया जाएगा। महाराज जी, आपने पिनालोपी को अपनी बेटी बना लिया, उन्होंने आपको अपना पिता बना लिया, लेकिन पिता को बहुत कठिन परिश्रम करके एक बेटी के लिए एक अच्छे वर का चुनाव करना पड़ता है। सिद्धार्थ का चुनाव आपने कैसे किया, और कैसे सिद्धार्थ को आपने परखा कि ये मेरी बेटी के लिए बहुत सही है? सिद्धार्थ लंबे समय से आध्यात्म से जुड़ा है, और विशेषकर दुनिया के कई देशों में वह आध्यात्म और योग की अलख जगाता है। दुनिया के कई देशों में उसके स्टूडेंट्स हैं, और वो पूरी तरह से आध्यात्म और योग को समर्पित है। तो वैसे तो विवाह के लिए दोनों को तैयार करना पड़ा है कि भाई आप गृहस्थ, क्योंकि आज एक आवश्यक है कि ऋषि परंपरा की भी आवश्यक है। जो हमारी प्राचीन परंपरा ऋषि परंपरा थी कि अच्छे सदग्रस्त हों, तो उसी दृष्टि से दोनों को ही तैयार किया गया, और दोनों ने गुरु की बात को स्वीकार किया है। और मुझे बड़ी खुशी है कि सिद्धार्थ को एक अच्छी पत्नी और पीनालोपी को एक अच्छा पति माँ गंगा भगवती और प्रयागराज की कृपा से मिलेंगे। बिल्कुल, तो गुरु कृपा की वजह से इस जगह पर इस पावन महाकुंभ में एक अद्भुत समागम होने जा रहा है। त्रिवेणी का तो समागम है, लेकिन विवाह का समागम इस महाकुंभ में होगा। चलिए आइए आपको मिलाते हैं हमारे दूल्हा दुल्हन से, क्योंकि इन्हीं की शादी है और एक अद्भुत संयोग होगा। सिद्धार्थ, आपसे जब बात हो रही थी तो आपने कहा कि मैं तो शादी नहीं करना चाहता था, परिवार वालों ने बहुत फोर्स किया, शादी कर लो शादी कर लो। पीनालोपी को कैसे पसंद कर लिया आपने? देखिए, जैसे महाराज जी ने बोला कि इनमें एक अलग खूबी है। आपको ये नहीं लगेगा इनके साथ रहते हुए कि ये और कहीं से है, ग्रीक है, क्या है। ये एकदम भारतीयता को अपने अंदर समेटे हुए हैं। सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठना, ध्यान लगाना, योग करना, अपना हर रीति रिवाज को निभाना, सत्य के मार्ग पे चलना, किसी से झूठ नहीं बोलना, परिश्रम करना, मेहनत करना, और अपने बलबूते पे अपना जीवन स्थापित इन्होंने किया है। तो इनमें इतनी अच्छी अच्छी खूबियां थी कि कोई अंधा भी इनको स्वीकार कर लेता। मेरे को तो भगवान ने फिर भी अच्छे खासे नेत्र दिए, और तीसरा नेत्र भी खोल के दिया है। तो इनसे बढ़िया मेरे जीवन में और कुछ हो नहीं सकता था। और महाराज जी की कृपा, महाराज जी की आज्ञा
जैसे ही हुई उसी समय हाँ बोल दिया। अच्छा, महाराज जी की आज्ञा से आपने हाँ बोल दिया। लेकिन पिनालोपी ने कुछ तो कहा होगा कि ठीक है आप मुझसे शादी कर लो। कैसे 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 शुरुआत हुई थी, क्या क्या हुआ था वो बताओ आप। हम काफी समय से मित्र थे और लव मैरिज कह दूं? नहीं वो बोल नहीं सकते क्योंकि बिना आखिरी अल्टीमेट चीज महाराज जी की इच्छा और आज्ञा ही थी। तो अरेंज ही है, महाराज जी ने ही अरेंज करवाई है मैरिज। महाराज जी ने लव कराया है, अरेंज में शादी हो। हाँ जी। तो अब इसमें देखिए शुरू से तो हम मित्र रहे और तकरीबन तकरीबन 1 साल पहले हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अब जीवन साथ में ही निभाएंगे क्योंकि दोनों की जीवन शैली बहुत मैचिंग है, बहुत सिमिलर है। तो उस समय पे फिर हम लोग धीरे धीरे सबसे पहले ये आके महाराज जी से मिली, फिर मेरे घर वालों से मिले, फिर मैं इनके घर वालों से मिला और सभी ने हाँ बोल दिया। और उसी समय फिर महाराज जी से आज्ञा ली कि कब किया जाए। महाराज जी ने बोला कि प्रयागराज महाकुंभ से बड़ा पुण्य अवसर नहीं होएगा। सारे तीर्थ वहीं पर उस समय उपस्थित होते हैं, सारे देवी देवता उसी समय वहां पर उपस्थित होते हैं और दो सबसे प्राचीन सभ्यताएं मिल रही हैं, एक हो रही है। हम लोग योगा सिखाते हैं और अब अपने जीवन के योग में घुस रहे हैं, तो इससे ज्यादा अच्छा समय नहीं हो सकता था। बिल्कुल, इससे अच्छा समय हो नहीं सकता। पिनालोपी, हाउ डिड यू थिंक ऑफ गेटिंग मैरिड विद सिद्धार्थ? I guess there are some things that you don't really think, logically speaking. Like, do you think, I want to be with me? You don't. It's natural. You are born with this body. It comes natural to you. This is what you have. And you live with that. So with him, everything comes natural. It's not like a logical decision. सिद्धार्थ ने क्या क्या सिखाया है पिनालोपी को? हिंदी सिखाया आपको? थोड़ी थोड़ी। क्या क्या बोल लेती है? हाँ, मेरा नाम पिनेलोपी है और मैं एथेंस रहती हूँ। हाँ, मैं योगाचार्य हूँ। योगाचार्य? हाँ जी। योग पूरा करती हैं आप? This I didn't understand. इससे ज्यादा नहीं आता, बस इतना ही। But हाँ बताइए। मेरा पति हिंदुस्तानी है। मेरा पति हिंदुस्तानी है। ये तो गजब आपने बोल दिया। मतलब आपने सिखा दिया पूरी तरीके से। नहीं नहीं, ये सब क्रेडिट इन्हीं को जाएगा। देखिए जो किसी ये इनके हार्डवर्क का ही परिणाम है, जो इनकी उपलब्धि है। मैं इनको, आप जीवन में किसी को भी आप गाइड कर सकते हैं, चलना तो आपको खुद ही पड़ेगा। सिद्धार्थ के अंदर क्या क्या पसंद आया है आपको? Could you translate that? Do you like anything in me? What are the things you like in me? He can be a great friend. There are some people that are extraordinary. Some can be one thing. Siddharth is like a diamond. He can be many things. And I guess there are 3 things in life. One, to see the opportunity, the luck that knocks on your door. Then to recognize the opportunity, and then to be able to hold this opportunity for the rest of your life. So it's great luck to meet him. ओके, आपको हीरा भी बना दिया इन्होंने कि आप एक डायमंड की तरह इनकी लाइफ में हो। जब हम आप बात कर रहे थे पिनालोपी, महाराज जी हम लोग बैठ के बातचीत कर रहे थे, तो इनके नाम का बड़ा अच्छा मतलब भी आया कि एक कहानी बहुत पुरानी है जिसमें एक जो लड़की रहती है वो अपने पति के लिए कुछ भी करते। तो आपको तो सती सावित्री मिल गई है। हाँ जी, एकदम एकदम, उसमें कोई दो राय नहीं है। इनसे ज्यादा, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि मेरा विवाह करने का कोई मन नहीं था, कोई इच्छा नहीं थी। वो तो इनकी इतनी खूबी है, इनकी इतनी स्पेशलिटी है, ये इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि इनके आगे मैं भी रुक नहीं पाया, है ना। तो अगर आप कभी ग्रीस हमारे घर पधारिए तो आपको पता चलेगा इनकी जीवन शैली कितनी सिंपल, कितनी साधारण है और उसी में इनका स्पेशलिटी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीनेस छुपी हुई है।
वाह, बहुत ही अलग अद्भुत समागम है। और भारत की परंपरा तो वैसे भी बाहर जा रही है और अच्छे से प्रदर्शित हो रही है, लेकिन ये अनूठी पहल है और इस अनूठी पहल में आप सभी का भी स्वागत है। मैं महाराज जी की तरफ से आपका स्वागत भी कर रही हूँ, क्योंकि ये पहली शादी होगी महाकुंभ शहर की जहां पर पिनोलोपी और सिद्धार्थ का विवाह होगा। अद्भुत समागम होगा और 26 तारीख को ये शादी भी आप देखेंगे। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में लगने वाले महाकुंभ की अगर तस्वीरों की बात की जाए तो विश्व भर में पहचान देने के लिए अलग अलग विभाग अपने तरीके से प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आगरा की बात की जाए तो रेलवे की तमाम गाड़ियों में इस तरह का प्रचार प्रसार किया जाता है, जिसपे आप साफ तौर पर तस्वीरों को देख सकते हैं कि आओ चलो महाकुंभ, क्योंकि आगरा में ताज नगरी का विशेष स्थान है। तमाम तस्वीरें यहाँ पे उकेरी गई हैं, कार्यक्रम को डिटेल वाइज दिखाया गया है। साधु संतों की तस्वीर के साथ महाकुंभ के शाही स्नान यहाँ पर रखे गए हैं। पूरी ट्रेन के हर डब्बे में इस तरह की तस्वीर देखी जा सकती है। सीधे तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि विश्व भर में महाकुंभ को लेकर एक नई पहचान देने का काम किया जा रहा है। तस्वीरें आप साफ देख सकती हैं कि आओ चलो महाकुंभ को लेकर सीधे तौर पर एक सीधा संदेश जो है दिया जा रहा है। केंद्र सरकार का अगर देखा जाए तो इस तरह का प्रचार प्रसार मानो ये रेलगाड़ी जहां जहां ट्रेन गुजरती है, ऐसे में ये प्रचार प्रसार प्रयागराज यानी कि महाकुंभ का सीधे तौर पर दिखाई दिया जा रहा है। इंडिया न्यूज के लिए मैं मयंक त्यागी, आगरा। महाकुंभ का द्वितीय अमृत स्नान जहां पुलिस प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण है, वहीं लगातार सरकार इस बात के लिए भी जोर दे रही है कि कोई अव्यवस्थाएं ना हो। और खास करके महाकुंभ के जो प्रयागराज के पड़ोसी जनपद हैं, जैसे प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ में चूंकि अयोध्या और प्रयागराज का हाईवे है जो महत्वपूर्ण हाईवे है और लगातार बिजी शेड्यूल रहता है, उस पर वीआईपी मूवमेंट रहते हैं और श्रद्धालु चूंकि जो प्रयागराज आते हैं वो सीधे अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम मंदिर में दर्शन करने भी जाते हैं देश विदेश के। तो यहाँ रैन बसेरों की क्या व्यवस्थाएं होती हैं, क्या व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, उन पर क्या चिंतन मनन किया जाता है और उसकी व्यवस्थाएं कैसे बढ़ेगी, क्योंकि महाकुंभ का जो द्वितीय अमृत स्नान है वो सबसे बड़ा स्नान होने वाला है, ऐसा माना भी जाता है। तो निश्चित रूप से श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ेगी। हमारे साथ देखिए नवागढ़ डीएम है जिन्होंने अभी कार्यभार भी संभाला है और कार्यभार संभालने के बाद बेला देवी में दर्शन किया, गौशाला का निरीक्षण किया और रैन बसेरों का भी निरीक्षण उन्होंने किया हाईवे पर। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ बेहतर इंतजाम उन्होंने किया। सर, आपका इंडिया न्यूज पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, रैन बसेरे जो हाईवे पर हैं खास करके, उनमें जो क्षमताएं होती है थोड़ा कम थी, तो मौनी अमावस्या के दृष्टिगत अभी आपने क्या निर्देशित किया और क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? देखिए, अभी मेरे द्वारा 2-3 दिन पहले जनपद में योगदान किया गया है और योगदान करने के उपरांत ही मेरा जो सबसे बड़ा प्रयास है, सबसे बड़ा फ़ोकस है, वो इसी पे है, जो इस महाकुंभ प्रयागराज में श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं, आगंतुक बाहर से आ रहे हैं, उनको यहाँ पे यातायात व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, रहने की सही व्यवस्था, सही तरीके से मार्गदर्शन प्राप्त हो सके, जिससे कि एक जनपद के बारे में एक अच्छा संदेश जा सके। आज भी मेरे द्वारा जो लखनऊ से रायबरेली होते हुए रास्ता जाता है प्रयागराज को और जो लखनऊ से अमेठी और सुल्तानपुर होते हुए प्रयागराज को रास्ता जाता है, जो कि अयोध्या से भी जोड़ता है, इन दोनों जो मार्ग हैं, इन पे अवस्थित सड़क में जो यातायात व्यवस्था है, जो चौराहे हैं, उनमें साफ-सफाई की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, विभिन्न स्थानों पे जो हमारे रैन बसेरे बनाए गए हैं, हमारे प्रत्येक नगर पालिका और नगर पंचायत में रैन बसेरे बनाए गए हैं। बस अड्डे पे भी एक रैन बसेरा बनाया गया है। उनकी स्थितियों को कैसे बेहतर किया जा सके, इसके बारे में आज मेरे द्वारा डिटेल में निरीक्षण किया गया है और इस संबंध में उनको और कैसे अच्छा किया जाए, इसके बारे में विस्तृत दिशा निर्देश सभी संबंधित को जारी भी किए जा रहे हैं। सर, कभी-कभी जैसे आते हैं श्रद्धालु तो लोकेशन नहीं समझ पाते कि रैन बसेरे क्या है, तो इसके लिए क्या कोई हेल्प डेस्क और इस तरह से बातें करी गई है आपके द्वारा? जी हाँ, बिल्कुल, ये जो तुलसी सदन में स्थापित है हमारा रैन बसेरा, आज उसका मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया था। वहाँ पे साफ-सफाई की व्यवस्था और बेहतर ढंग से किए जाने के निर्देश दिए। मेरे द्वारा देखा गया कि वहाँ पे पिलो उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी और जो बेड है उनमें चादर नहीं थी, तो मेरे द्वारा कहा गया है कि साफ चादरें और तकिए उपलब्ध कराए जाएँ। एक हेल्प डेस्क नुमा अंदर एक स्ट्रक्चर बनाया गया था जो बहुत छोटा था। ये निर्देशित किया गया है कि इसको मेन मुख्य मार्ग पे स्थापित किया जाए
और इसको एक बड़ा हेल्प डेस्क बनाया जाए जिस पे कई कार्मिकों की नियुक्तियां हों। जो भी श्रद्धालु और आगंतुक आ रहे हैं उनको स्पष्ट रूप से वो दूर से दिखे कि यहाँ पे हेल्प डेस्क है। उनके द्वारा किसी भी प्रकार की अगर क्वेरी की जाती है कि यहाँ से कैसे जाएंगे, उनके रुकने की यहाँ पे क्या व्यवस्था है, नियर बाई हॉस्पिटल कौन है, यह भी निर्देश दिया गया है कि वहाँ पे फर्स्ट एड किट की भी व्यवस्था हो। मान लो अगर किसी को छोटी-मोटी कोई दिक्कत है तो उसको फर्स्ट एड किट के माध्यम से प्राथमिक उपचार की भी व्यवस्था की जाए। प्रयास ये भी है कि वहाँ पे चाय-पानी की व्यवस्था तो स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा की जा रही है। आगे जब तक कि हमारा महाकुंभ आयोजित है तब तक उनके लिए हल्के-फुल्के भोजन की भी व्यवस्था हो जाए, इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। सर एक चीज और है, ठंड के मद्देनजर जैसे हाईवे पर खास करके प्रयागराज अयोध्या राजमार्ग पर देश विदेश से श्रद्धालु जाते हैं, सुगम मार्ग है, अयोध्या राम मंदिर दर्शन करने भी जाएंगे, तो अलाव की किस किस पॉइंट पे व्यवस्था रहने वाली है? देखिए अलाव के लिए ऑलरेडी पॉइंट्स चिन्हित हैं और अभी उनको और बढ़ाने की आवश्यकता है। ख़ास तौर से जितने नगर पंचायत हैं हमारे, जितने नगर पालिकाएँ हैं, बस अड्डे हैं, रेलवे स्टेशन हैं, जो भी महत्वपूर्ण बिंदु और चौराहे हैं, वहाँ पे अलाव की व्यवस्था ऑलरेडी की गई है। लेकिन निस्संदेह इस ठंड को देखते हुए और इस आवागमन को देखते हुए, ये जो दोनों मार्ग हैं, लखनऊ से जो सीधे रायबरेली होते हुए प्रयागराज जाता है और जो अमेठी और सुल्तानपुर होते हुए प्रयागराज जाता है, इन दोनों रास्तों पे अलाव की संख्या में भी वृद्धि की जाएगी अभी। देखिए बिल्कुल डीएम शिव सहाय अवस्थी जी का साफ कहना है कि चूंकि मौनी अमावस्या द्वितीय अमृत स्नान सबसे बड़ा स्नान होता है और कोई कोताही वह क्षम्य करने वाले भी नहीं। इसके लिए बकायदे देखिए उन्होंने निरीक्षण किया है, रैन बसेरे का निरीक्षण किया और अफसरों को निर्देशित किया है कि श्रद्धालुओं को किसी किस्म की दिक्कत ना हो। इसके लिए देखिए अलाव की व्यवस्थाएं भी बढ़ेगी और सबसे खास बात जो क्षमता थी, जैसे रैन बसेरों की जो क्षमता थी उसको बढ़ाने का निर्देश दिया है। और मौनी अमावस्या यानी जो द्वितीय अमृत स्नान है उसके लिए बिल्कुल जिला प्रशासन तैनात है और मुस्तैद है। शिव मोहन शुक्ला, इंडिया न्यूज, प्रतापगढ़।